हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे इज 3rd of March। आज से मैं संकल्प की टेस्ट सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट 95% कंप्लीट हो चुका है और अकॉर्डिंग टू मी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने के लिए बेस्ट टाइम। संकल्प की टेस्ट सीरीज में टोटल 25 टेस्ट पेपर्स हैं, जिसमें 10 टेस्ट पेपर्स पार्ट सिलेबस टेस्ट पेपर्स हैं। इस टेस्ट सीरीज में जो पार्ट सिलेबस टेस्ट है वो मैं अल्टरनेट डेज पर सॉल्व करने वाला हूँ। उसके बाद जो फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी वो मैं रेगुलरली डेली बेसिस पर एक पेपर सॉल्व करने वाला हूँ। इनिशियल टेस्ट को अल्टरनेट डेज पर सॉल्व करने के पीछे का रीजन ये है, एटलीस्ट एक दिन में मैं पूरा सिलेबस गो थ्रू कर सकता हूँ जो टेस्ट में आने वाला है। मैंने डिसाइड किया ये टेस्ट सीरीज में नीट के पेपर के एक्चुअल टाइम के पीरियड में ही सॉल्व करूंगा। तो मैंने अपने स्टॉप वॉच में 3 का टाइम पीरियड सेट किया और 2 बजे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। एज यूजुअल मैंने बायोलॉजी से स्टार्ट किया, फिर केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। पहले टेस्ट की मुझे बायोलॉजी थोड़ी सी टफ लगी, शायद मेरा रिविजन कम था, तो बायोलॉजी को मैंने ऑलमोस्ट 45 मिनट में कंप्लीट कर लिया एंड देन 5 to 7 मिनट में मैंने उसकी OMR शीट को भी फिल कर लिया। संकल्प की टेस्ट सीरीज में अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपको नए दिखाई देंगे। आपको लगेगा कि आपने इन्हें सॉल्व नहीं किया है, ये सबसे बेहतरीन चीज है। अगर आपने कभी एलन की टेस्ट सीरीज सॉल्व करी है तो आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि एलन के टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल नए होते हैं। संकल्प की टेस्ट सीरीज में भी सेम टाइप के क्वेश्चंस ही दिए गए थे। बिकॉज मैंने एलन के टेस्ट पेपर भी बहुत सारे सॉल्व करे हैं तो मुझे अंदाजा है कि वो किस टाइप के क्वेश्चंस बनाते हैं। बाय द वे, अगर आपको इस टेस्ट सीरीज का डिटेल रिव्यू चाहिए तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। इसके अलावा अगर आप में से किसी के भी मन में आ रहा है कि जो स्टॉप वॉच है काफी कूल लग रही है, अगर आपको ये भी परचेस करनी है तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय द वे, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको अपना स्कोर भी बताने वाला हूँ, सो प्लीज स्टे ट्यून रहिए। इस पेपर को मैंने ऑलमोस्ट 2.5 आवर में कंप्लीट कर लिया था। इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगा मुझे बायोलॉजी सॉल्व करने में, उसके बाद केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। इस पेपर की फिजिक्स ऑलमोस्ट 30 मिनट में मैंने कंप्लीट कर ली थी। जितने क्वेश्चंस मुझे आते थे मैंने उससे सॉल्व किया था एंड ऑफ कोर्स कुछ क्वेश्चंस मैंने स्किप भी किए थे। और रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री काफी आसान थी, मतलब बहुत ही ज्यादा आसान थी। तो अगर आपने तरुण सर के कुछ DPPs ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं तो इस क्वेश्चन पेपर की बायोलॉजी आपको उसी के सिमिलर लगेगी और बहुत आराम से बहुत कम टाइम में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इस पेपर से पहले बायोलॉजी में मैंने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करी थी इन चैप्टर्स की जो इस टेस्ट पेपर में पूछे गए थे, लेकिन अब से जो भी टेस्ट पेपर्स में क्वेश्चंस आने वाले हैं मैं उन्हें कंप्लीटली प्रैक्टिस करके ही अटेम्प्ट करने वाला हूँ। क्योंकि मुझे इस पेपर में बायोलॉजी को सॉल्व करने में 45 मिनट का टाइम लगा है, जो कि बहुत ज्यादा, इतना नहीं लगना चाहिए। बायो का पेपर कितना ही टफ क्यों ना हो, 30 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस पेपर को सॉल्व करने के बाद एक चीज तो मुझे अंदाजा लग चुका है कि NCERT को नॉर्मली पढ़ने से इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या अगर सॉल्व कर भी लेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। अगर मुझे बायोलॉजी बहुत फास्ट सॉल्व करनी है, पहली चीज मुझे NCERT की एक एक लाइन का मतलब पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट सारे पता होना चाहिए, उसके बाद में मेरी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, तभी मैं इस पेपर को तेज कर सकता हूँ। ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है और मैं इसे इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। अगर मैं इस पेपर की केमिस्ट्री की बात करूँ तो अगर आपने अपने टीचर के नोट्स अच्छे से फॉलो करे हैं, क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस किया है, PYQ सारे प्रैक्टिस करे हैं, तो आप इजीली सारे क्वेश्चंस को कर देंगे। अगर फिजिक्स की मैं बात करूँ तो फिजिक्स का लेवल थोड़ा सा ज्यादा था। बायो और केमिस्ट्री दोनों से ही फिजिक्स थोड़ी सी टफ थी, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे फिजिक्स टफ होने के बावजूद मेरे 30 मिनट में सॉल्व कैसे हो गई। तो उसके पीछे का रीजन ये है कि फिजिक्स में मैंने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए, मैंने सिर्फ 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें 25 क्वेश्चन मेरे करेक्ट हैं। तो इस तरह से आपको मेरा फिजिक्स का स्कोर तो पता चल ही गया होगा। चलिए मैं आपको अपना बायोलॉजी और केमिस्ट्री का स्कोर भी बता देता हूँ। केमिस्ट्री में मैंने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें 35 क्वेश्चन करेक्ट हैं, 5 रॉन्ग हो चुके हैं। इसके अलावा बायोलॉजी में मैंने 81 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें 6 रॉन्ग हो चुके हैं। तो अब अगर मेरा स्कोर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बैठेगा अराउंड 524 आउट ऑफ 720। आई नो ये काफी कम स्कोर है, बट ये पहला टेस्ट था। आई विल डेफिनेटली इम्प्रूव। आप मेरे साथ इस चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपसे सारी जर्नी शेयर करूंगा, कैसे मैं अपने स्कोर को लिफ्ट करने वाला हूं। मैं डेफिनेटली शांत तो नहीं बैठने वाला हूँ, मैं अपनी सारी गलतियों को रेक्टिफाई करूंगा और डेफिनेटली अगले टेस्ट में स्कोर इंप्रूव जरूर होगा। बाय द वे, रिसेंटली आपके मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो ये था मेरा पहला टेस्ट का एक्सपीरियंस, काफी अच्छा रहा। अगर आपने भी संकल्प की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है तो आपके पहले मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आए थे प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपको टेस्ट पेपर्स के PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है t.me/neetguideofficial1। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आपको किस टाइप की वीडियोस पसंद है, क्या इस तरह की वीडियोस में और अपलोड करूं या ना करूं, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए इस चैनल को, ताकि आपको मैं मोटिवेट कर सकूं, आप मुझे मोटिवेट कर सकें। लेट्स क्रैक नीट टुगेदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।